जय माता दी भाई। आज नवरात्रि का पहला दिन है, मंडे है आज। एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से मज़े करो, गरबा डांडिया सब कुछ खेलने जाओ। और अपनी जो तैयार हुई हुई वाली फ़ोटोज़ है ना, डांडिया गरबा वाली, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। आई विल रीपोस्ट इट भाई, क्योंकि मैं अपनी भी इंस्टाग्राम पे फ़ोटो स्टोरीज़ में पोस्ट करने वाली। आके चेक ज़रूर करना। इतने टाइम के बाद डांडिया और गरबा का टाइम आया ना, सुपर डुपर एक्साइटेड। डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 3। जी हाँ, आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्विक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करके बताया भी है कि आपने क्या क्या डी क्लटरिंग करना शुरू कर दिया। रादर पार्ट 2 में तो कुछ मेरे आप में से फ्रेंड्स ने डी क्लटरिंग स्टार्ट भी कर दी। मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरी ये नॉलेज आपके काम आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल है, आपको मोटिवेट कर रही है अपना घर डी क्लटर करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं हमारे जिनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है डी क्लटर करने में। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनको एड्रेस करने हैं। चलिए वही एड्रेस कर लेते हैं। साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्ट 3 में अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है डी क्लटरिंग में अपने घर को साफ़ करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यार आ जाओ इंस्टाग्राम पे, थोड़ी गप्पे शप्पे मार लेते हैं। जो सबसे पहला इशू आया ना कि घर के मेंबर्स को हम कैसे समझाएं ना, उसमें हस्बैंड भी हो सकते हैं और उसमें सासू माँ भी हो सकते हैं। सिर्फ सासू माँ और हस्बैंड ही नहीं, इसमें साथ में बच्चे भी हो सकते हैं। तो जितने मेंबर्स हैं सबके अलग अलग इमोशंस होते हैं, तो उनको समझाना किस तरीके से है भाई। ये देखो, ये ना आपका एक पर्सनल कनेक्ट होता है फैमिली के साथ कि आपका किस तरीके का बॉन्ड है, किस तरीके का कनेक्ट है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी तो मैं क्रॉकरी यूनिट साफ़ कर रही थी, और मैं अपने घर में भी क्रॉकरी यूनिट साफ़ करती थी शादी से पहले। रादर जो सारी सफाइयों का काम होता है और संभालने का काम होता है, मेरा बचपन से ये कीड़ा है। तो मैंने शादी के बाद भी किया। उस टाइम तक मेरे हाथ से एक भी क्रॉकरी छूटी नहीं थी। बट जब मैंने वहाँ पे ससुराल में फ़र्स्ट टाइम किया, मेरे हाथ से एटलीस्ट 2 से 3 सेट क्रॉकरी के ख़राब हुए। पट 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 करते हुए नीचे सारे टूट गए। अब मैं अपनी मदर इन लॉ को ऐसे देख रही हूँ, भाई ज़बरदस्त डांट पड़ने वाली है, पता नहीं क्या बोलेंगी। और उन्होंने बोला क्या, मैंने इसीलिए बोला था इसको ऐसे मत रखो। उसके बाद मैं समझ गई भाई उसको ऐसे नहीं रखना, मैं सीधे करके उसको रख रही थी। तो देखो आपका कनेक्ट होता है। ठीक है, डांट वांट सब पड़ती है, हर जगह से पड़ती है डांट, इट्स ओके, आपके अच्छे के लिए है वो। बट हाँ, ये है कि आपको वो देखना है कि भाई आपने लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। घर पे यार देखो, आपको ना एक इमोशनल कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा। पैम्परिंग हर किसी को पसंद आती है। पैम्परिंग, आप खुद भी हो तो आपको पैम्परिंग पसंद आएगी। आप जा रहे हो मार्केट, जा रहे हो, घर में जो पीछे लोग हैं, आपने अपने लिए शॉपिंग करी, आप उनके लिए भी शॉपिंग करके लेके आओ। वैसी शॉपिंग करो जो आप खुद पहनना चाहो। ये नहीं कि भाई मेरे को किसी और तीसरे पर्सन के लिए शॉपिंग करनी है तो मैं कुछ भी जंक उठा लूँगी। नहीं, जो चीज़ आपको पसंद आ रही है आप खुद पहनोगे, आप वही चीज़ दूसरे के लिए भी लेके आओ। उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई मेरे लिए कोई कुछ लेके आया है, मेरे को ध्यान रखा है। इस तरीके के सरप्राइज़ गिफ्ट्स देते रहो। भाई पैम्परिंग किसको नहीं पसंद आती। मैनीक्योर पेडिक्योर कराने जाओ या उनको घर पे ही, आजकल तो अर्बन क्लैप, यस मैडम से सब आ जाता है। तो भाई एक ना कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा आपको। वो चीज़ आपको रखनी पड़ेगी, उसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें एक ना घर का अपनापन होना चाहिए। अब ये चीज़ भाई ये एकदम से नहीं होती हैं, टाइम लगेगा। आज से स्टार्ट करो। अब वीडियो देख रहे हो तो आज ही से स्टार्ट करो। फेस्टिवल आने वाले हैं, आप अपनी शॉपिंग करने जा रहे हो तो उनकी भी शॉपिंग करके आओ साथ में कि मम्मी पापा मैं आपके लिए ये चीज़ लेके आई हूँ, घर में और भी कोई है तो मैं आपके लिए भी ये चीज़ लेके आई हूँ, कैसी लगी ये बताओ। धीरे धीरे करके देखो, अगर वो अभी नहीं मान रहे डी क्लटरिंग के लिए, नो प्रॉब्लम, आप धीरे धीरे करके अपना कनेक्ट उनसे कनेक्ट करो, इमोशंस कनेक्ट करो। बेसिकली इमोशंस हर कोई समझता है। जब छोटा बेबी आपके घर में आता है, आप अपने छोटे बेबी को लेके आते हो, वो कुछ नहीं बोलता है बट स्टिल आप समझते हो कि भाई उसको क्या चाहिए। सेम चीज़ आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होनी चाहिए। घर के हर एक सदस्य को थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ें समझने का, करने का। क्योंकि देखिए जो घर के बड़े होते हैं, जिन्होंने कभी डी क्लटरिंग अपने घर में करी ही नहीं, जिन्होंने
बचपन से बड़ी फैमिलीज़ देखी हैं तो उनका माइंडसेट भी वैसा ही है कि घर में चीज़ें होनी चाहिए, जब चीज़ की ज़रूरत हो हमें बाहर भागना ना पड़े। बट अब टाइम चेंज हो चुका है, हर कोई इतना घर में आके रहता नहीं है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, 2 महीने की छुट्टियां होते थे, अपने रिलेटिव्स के घर, बुआ के घर जहाँ बच्चे हैं, मासियों के घर, मामा के घर 2-2 महीने जाके रह रहे हैं, छुट्टियां वहीं निकाल रहे हैं। बच्चों का वहाँ पे मतलब वो एक जमघट ही लग जाता था, इतने सारे बच्चे एक घर में होते थे। जॉब्स की वजह से इधर से उधर अलग अलग अपने घरों से रह रहे हैं, तो बड़े लोगों को वो चीज़ समझना, उसको ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल है। उनको टाइम दीजिए, आप समझाते रहिए, धीरे धीरे प्यार से समझाइए। ज़्यादा आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से समझाइए। अगर नहीं भी समझ रहे हैं, घर में एक छोटी छोटी चीज़ आप उठा के उनके पास लेके आइए। जैसे आज आपने अगर बर्तनों में से डीक्लटर करना है, तो जो टूटी हुई क्रैक्ड कटोरियाँ हैं, ग्लासेस हैं, चमचे हैं या टेढ़ी मेढ़ी चमचे हैं, उनके पास ये लेके आइए। या फिर जो जंग लगा हुआ सामान है वो उनके सामने लेके आइए, उनसे पूछिए कि इनका कोई काम है घर में, अगर नहीं है तो मैं इसको निकाल देती हूँ। या फिर इसका अगर वो कहते हैं कि काम है तो पूछिए भाई उसका काम क्या है, बिकॉज भाई टूटी हुई और इस तरीके की चीज़ तो कोई घर पर रखता नहीं है। तो हो सकता है कि भाई उनका लॉजिक कुछ और हो, आप वो सुनिए, समझिए क्या है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना लॉजिक उनको दीजिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा डिस्कशन कीजिए उनके साथ, क्या है, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन उस चीज़ का ज़रूर निकलेगा। आई होप इट हेल्प्स। तो सुनने में ईजी लग रहा है बट ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसको करते करते भी आपको सालों लग जाएंगे। किसी बंदे का ट्रस्ट जीतना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और धीरे धीरे करके ही ये चीज़ बिल्ड होती है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करके देखो, चीज़ें आसान होने लगेंगी। जज मत करो लोगों को। अगर इन लॉज में बहुत प्रॉब्लम होती है जजमेंट की, अगर वहाँ से लोग आपको जज कर रहे हैं ना, आप मत जज करो। एटलीस्ट आप अपना कॉन्शियस क्लियर रखोगे तो फिर आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप वहीं पे उसी सर्कल में घूमते रह जाओगे। आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ना है उससे। जजमेंट जो होती है ना वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आई भाई हस्बैंड की बारी। अब मैं फिर से अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को ना स्ट्रेस होने लग गया था, बट वो स्ट्रेस मुझे क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता था। मैंने एलोपैथी स्टार्ट करी, मैंने होम्योपैथी स्टार्ट करी। होम्योपैथी में मैं जाती थी तो आपको पता है होम्योपैथी वाले सब कुछ पूछते हैं आपसे, आगे से लेके पीछे तक का, अभी तक जो हो रहा है और सारा बचपन से अभी तक का सब कुछ पूछते हैं। मैंने उनको बोला मुझे पता नहीं किस चीज़ की स्ट्रेस है, टेंशन है। तो कहते क्या चीज़ की टेंशन है। अब मैंने जॉब वगैरह मैंने सब छोड़ दी थी स्ट्रेस की वजह से। मैं घर पे फ्रेंच लैंग्वेज की होम ट्यूशन्स ले रही थी, मुझे उसका स्ट्रेस नहीं था, बट स्टिल आई वॉज स्ट्रेसफुल, जो मैं इलेबोरेट नहीं कर पा रही थी। मैंने देखा कि मुझे घर का स्ट्रेस हो रहा था, पता नहीं फॉर सम रीज़न। अब घर में अगर आपके बंद चीज़ें रहेंगी, बहुत ज़्यादा घिचपिच रहेगी, तो आपको स्ट्रेस होगा उस चीज़ का, जो आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। लाइफ में हर बंदे को स्ट्रेस होता है, चाहे वो छोटा बच्चा भी हो उसको भी स्ट्रेस होता है। उनको रीड करना सीखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेस्ड हैं कि नहीं है। मेरी बच्ची है क्या? सुन लिया। तो ये मेरे हस्बैंड थे जिनकी आवाज़ अभी आपने सुनी है। आई डोंट नो सुनी है कि नहीं सुनी है, बाकी आपने देखना तो हमारे ट्रैवल चैनल पे चेक कर लो। भाई हम दोनों पागल हैं, बहुत ट्रैवल बग हैं, बड़ी बड़ी रोड ट्रिप्स पे निकल जाते हैं 8-8 9-9 हज़ार किलोमीटर की, जहाँ 40 दिन तक हम घर से बाहर हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों का जो कनेक्ट है ना एकदम डिफरेंट लेवल पे है। तो वो आप देखो, ट्रैवल चैनल अलग है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे रोड ट्रिप की सीरीज़ हैं। अपने हस्बैंड से एक कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा भाई। कैसे कनेक्ट बना सकते हो आप वो, अब वो कनेक्ट आप कैसे बना सकते हो कि वो आपकी चीज़ें सुने, करें। अगेन पैम्परिंग इज़ द की। भाई आप उनको रीड करना शुरू करो, उनको कहाँ स्ट्रेस हो रहा है, कैसा स्ट्रेस हो रहा है। एक तो स्ट्रेस ना अपनी लाइफ से आपको निकालना है, या उसका लेवल जो है वो लो करना है। बिकॉज स्ट्रेस से आप आजकल देख ही रहे हो भाई क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। सबको मेन हेल्थ इश्यूज़ हो ही स्ट्रेस से रहे हैं, और एक जो लॉन्ग कोविड चल रहा है उसकी वजह से। स्ट्रेस हमारे हार्ट पे बहुत गंदा रिज़ल्ट देता है। वो चीज़ हमें सबसे पहले अपनी लाइफ में से निकालनी है, और जो स्ट्रेस बस्टर्स है ना वो आपको अपनी लाइफ में लेके आने हैं। हस्बैंड नहीं मान रहे हैं तो आप एक काम करो कि भाई एक एक चीज़ ना हस्बैंड के सामने ला के रखो कि भाई मुझे ये बताओ कि इस चीज़ का क्या यूज़ है आगे हम इसको 1 साल 6 महीने 3 महीने में यूज़ करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। अगर उनसे रिलेटेड है, सबसे पहले आपके हस्बैंड को आपके घर के रिलेटेड कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। किचन आपने संभालना है, घर आपने संभालना है, आप उनके ऑफिस के कामों में दखल अंदाजी नहीं करते हो तो उनको घर पे भी नहीं करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं।
हमें ना मल्टीटास्किंग की आदत है, हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मल्टीटास्किंग से स्ट्रेस होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो मल्टीटास्किंग जो कर रही हैं वो गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं। अपना अपना प्रेफरेंस है। आप कर सकते हो तो आप करो। लाइक मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी बिकॉज भाई मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा, जो मुझे कंट्रोल के बाहर हो गया था, मैंने छोड़ दी। वो जॉब मुझसे नहीं हो रही थी और फिर मैंने घर संभालना शुरू किया। उससे मुझे और डबल स्ट्रेस हो गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई घर में इतनी चीज़ें होती हैं करने के लिए। कभी करी नहीं थी, स्टार्टिंग से हमेशा जॉब करी थी और अब घर के काम करने में आई तो भाई पता चला। हैट्स ऑफ टू द हाउस वाइफ्स जो मतलब 24/7 365 डेज जो लोग काम करते रहते हैं ना, आई मीन रियली हैट्स ऑफ। और जो साथ में डबल वर्क कर रहे हैं भाई, वर्किंग भी हैं, ऑफिस भी जा रही हैं, सैल्यूट टू यू गाइज यार, सीरियसली। जहाँ से आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है, अगर आप वर्किंग हो, जहाँ से आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है वो आप हेल्प ग्रैब करो। चाहे आपको उसके लिए कुछ पेमेंट ही देनी पड़े, बट वो आपका स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी, आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। मैं आपको बता रही थी कि हस्बैंड के साथ कनेक्ट कैसे करना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे रीड किया कि भाई जब मुझे स्ट्रेस लेवल हो गया, मेरा फेस फुल एक्ने से भर चुका था, इतना एक्ने से भर चुका था कि अब डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई इसके बाद सर्जरी ही होनी है इनको ट्रीट करने के लिए। मेरा फेस इतना गंदे तरीके से एक्ने से भर चुका था। मैंने अपने फेस को ट्रीट किया है नेचुरल रेमेडीज़ से, घर की रेमेडीज़ से, एलोपैथी बंद करके मैंने किया है। और वो मैंने कैसे किया है, अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करके, साथ में कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स करके। उसकी अगर स्टोरी जाननी हो तो बता देना। तो भाई मेरे हस्बैंड को भी रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो चीज़ ठीक नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरे साथ डीक्लटर करवाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने साइड ले ली एंड ही नोज़ कि भाई मैं जो जो चीज़ें निकाल रही हूँ एक्चुअली में घर में नीडेड नहीं है। तो जब उनको ट्रस्ट आ गया कि भाई एक चीज़ नीडेड नहीं है, बट मैं जो भी चीज़ निकालती हूँ मैं एक बारी ज़रूर पूछती हूँ कि भाई ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं इसको निकाल दूँ, ऐसा तो नहीं है आगे आपके काम आने वाली है। स्पेसिफिकली अगर वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो या फिर गैजेट से रिलेटेड हो तो ज़रूर एक बारी पता करना अच्छा रहता है। स्पेसिफिकली नए नए गैजेट्स आ रहे होते हैं घर पे, वो वही लेके आते। तो इस तरीके से मैंने अपनी डीक्लटरिंग करी है। आई होप आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिली हो, इंस्पिरेशन मिली हो, कैसे आप अपने घर पे घर के एडिशनल मेंबर्स को टैकल कर सकते हैं। एक्चुअली टैकल ही बोलूँगी मैं क्योंकि ये भी एक सिचुएशन है जिसको टैकल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बारी। टाइम दीजिए हर चीज़ को। अगर अभी नहीं वर्कआउट हो रहा है, कुछ टाइम के बाद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वर्कआउट होगा। तो आप धीरे धीरे करके आप कुछ कुछ चीज़ें करके निकालिए। जैसे आज आपने उनके पेपर्स निकाल दिए, इनमें से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत सारा ऐसा पेपर्स का जंक होता है जो हमने डीक्लटर करना होता है। सो फर्स्ट थिंग जो आपने पार्ट 3 डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र में करनी है, इसकी अपने घर से जो भी पेपर्स हैं आपके, आप वो निकालिए। अपने हर गैजेट के, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के, हर फर्नीचर के, जिसके भी आपने बिल्स रखे हुए हैं, वारंटी कार्ड्स रखे हुए हैं एंड कपड़ों के बिल रखे हुए हैं, सबको चेक कीजिए। मेडिसिन्स के बिल रखे हुए हैं, सबको चेक कीजिए। जो जो चीज़ें अभी नीडेड हैं, जो कि अभी वारंटी पीरियड में हैं, वो आप रखिए। बिल मैं बोलूँगी आप रखिए, बट वारंटी बुक आपको रखने की ज़रूरत नहीं है अगर उसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है। बिल आप ज़रूर अपने पास रख सकते हैं और वो भी बिल की आप फ़ोटो खींच के या स्कैन करके आप अपनी हार्ड ड्राइव या SSD में स्टोर कर सकते हैं। आपको फिजिकल कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बिल अपने पास फिर भी रखना है अपने पुराने अप्लायंस या गैजेट का। इस वीडियो में आपने अपने घर से पेपर्स का जंक निकालना है। दूसरी चीज़ जो आपने डीक्लटर करनी है इस फेस्टिव सीज़न, भाई दिवाली रेडी 101 अपने घर को करना ही है। तो आपने क्या करना है, इस बारी हम थोड़ा हल्का जाते हैं बिकॉज पार्ट 2 में मैंने आपको बहुत हैवी चीज़ें बोली थी इलेक्ट्रिकल का और शूज़ का सामान करने के लिए। तो इस बारी हम थोड़ा सा लाइट जाते हैं सो कि आपके पास टाइम हो करने का। अगर अभी तक आपने पुराना वाला नहीं किया है, पुरानी जो 2 चीज़ें मैंने बोली थी वो अभी तक नहीं करी हैं, तो इसके साथ साथ आप वो भी कर सकते हो बिकॉज ये जो 2 डीक्लटरिंग के मैं आपको टिप्स बोल रही हूँ ये थोड़े लाइट वेट हैं। सो फर्स्ट हो गया आपके पेपर्स, वारंटी कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स इवन आप ऑल्सो चेक कीजिए जो एक्सपायर हो गए हैं, या फिर जो शॉपिंग कार्ड्स हमारे होते हैं जो एक्सपायर हो गए, मेंबरशिप वगैरह ख़त्म हो गई है, वो भी सब आप निकाल के फेंक सकते हो। सो इस तरीके की ना बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्टोर में होती हैं। वो आपको फ़ोल्डर चेक करना है, अगर फ़ोल्डर बनाया हुआ है, अगर सब इधर उधर घर में रुला हुआ है तो भाई ढूंढो, उनको खोपचों से निकालो और देखो और डीक्लटर करके फेंको। दूसरा है आपकी पर्सनल केयर आइटम्स। पर्सनल केयर, स्किन केयर, मेकअप। अब इसमें पर्सनल केयर में आपके घर में जितने लोग हैं सबकी होंगी। जो चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं या तो वो आप क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स घर पे कैसे यूज़ कर सकते हो, आई बटन में ज़रूर चेक करना वो। नेक्स्ट आपको अपना मेकअप चेक करना है। मेकअप में नेल पॉलिशेज़ हो गई और डिफरेंट टाइप का जो आपके पास मेकअप पड़ा है, फाउंडेशन है,
कंसीलर है, ब्लश है, हाइलाइटर, काजल, मस्कारा, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मस्कारा तो सिर्फ 3 महीने ही यूज़ करना होता है। सो अगर वो सब चीज़ें आपकी एक्सपायर हो गई हैं, चेक इट आउट, नया ले लो। इस बारी तो बहुत अच्छी सेल निकली हुई है, अमेज़ॉन पे सेल निकली हुई है, नायका पे सेल निकली हुई है, आप वो सब नए परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप एक्सपेंसिव ब्रांड्स पे जाते हो देन गो फॉर द ट्रैवल साइजेस, जो मिनिएचर साइजेस होते हैं उनके, आप उनके लिए जाइए, वो आप जल्दी ख़त्म भी कर पाएंगे। आप एक अच्छी क्वालिटी का मेकअप भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में आपके पैसे भी नहीं वेस्ट होंगे, पैसे कम में आप ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। इन्हीं चीज़ों में आपके बच्चों की भी चीज़ें आ जाती हैं, उनके लोशंस, उनके हेयर ऑयल्स, हेयर सीरम्स, सनस्क्रीन्स, डिओड्रेंट्स, मॉस्किटो रेपेलेंट जो हम क्रीम अप्लाई करते हैं स्किन पे, वो भी चेक कीजिए। अगर कुछ ऐसा है आपके पास जो एक्सपायर हो गया है, चेक इट आउट। उनको यूज़ करने का फ़ायदा तो है नहीं, स्किन पे हार्म ही करेंगे और घर पे रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्लटर ही क्रिएट कर रहा है। सो उसको डी क्लटर करो और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करो, घर में स्पेस बनाओ। मिनिमम जितनी चीज़ें होंगी ना वो उतनी जल्दी ख़त्म भी होंगी। आप अगर एक लोशन लेके आ रहे हो तो वो एक ऐसा लोशन लेके आओ जो घर में सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। जब वो ख़त्म हो जाए दूसरा ऑर्डर करो, ये नहीं कि आपने उससे पहले ऑर्डर कर दिया, वो ख़त्म होने वाला है, उसमें 1-2 पम्प्स ही रह गए हैं, देन ऑर्डर द न्यू वन, सो दैट कि वो ख़त्म हो जाए और वो रुलता ना रहे भाई हर जगह। क्योंकि जब नया वाली चीज़ आ जाती है ना घर पे, पुरानी चीज़ को कोई हाथ भी नहीं लगाता। एंड दिस इज़ द ट्रूथ, हर घर में यही होता है, इसलिए मैं भी यही करती हूँ। जब चीज़ ख़त्म होने वाली होती है ना, लास्ट की बस इतनी सी बच जाती है, तब जाके मैं नई वाली ऑर्डर करती हूँ, सो दैट ये ख़त्म हो जाए। आई होप डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज़, आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पोल्स पे एक्टिव नहीं हैं, तो मुझे ना पता नहीं चलता है कि मैं इसके पार्ट्स लेके आऊँ या नहीं आऊँ। कम्युनिटी पोस्ट पे भी 2-4 हमारी गर्ल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि भाई हमें पार्ट 3 चाहिए, तो मैं आज पार्ट 3 लेके आई हूँ। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहिए। इवन मैं कम्युनिटी पोस्ट में लिंक भी डालती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है, कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डाली है, बट स्टिल आप लोग वहाँ पे एक्टिव नहीं हो, तो मुझे नहीं पता चलता है कि ये वीडियोस आगे सीरीज़ में मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। बिकॉज यार मैं ज़बरदस्ती वीडियोज़ नहीं बनाना चाह रही, कोई देखना नहीं चाहता और मैं वीडियोज़ बना रही हूँ राइट। सो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको इसका पार्ट 4 चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको इसका आगे पार्ट 4 चाहिए, नहीं तो मैं ये डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ यहीं पे पार्ट 3 पे एंड कर दूंगी। आई विल नॉट गो फॉर द पार्ट 4। सो आई होप डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 या फिर अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितनी भी हैं आपके लिए मोटिवेशनल रही हों, इंस्पिरेशनल रही हों और आप अपने घर को डी क्लटर कर पा रहे हैं इन छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स से जो मैं आपको दे रही हूँ, और अपना घर ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है, आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसमें नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर क्लिक करना, सो दैट जब मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मेरा वीडियो का टाइमिंग है थर्सडे 1 o'clock, ट्यूसडे एंड सैटरडे शॉर्ट्स आते हैं, एंड आजकल डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र जो वीडियो है वो मैं मंडे को डाल रही हूँ 1 o'clock। डी क्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ अपनी गर्ल फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उन सब के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो कि भाई उनको अपना घर डी क्लटर कैसे करना है, इफ़ दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रेस्ड एंड डोंट नो हाउ टू एंड वेयर टू स्टार्ट डी क्लटरिंग। इंडियन घर जो होते हैं ना भाई, लदे पड़े होते हैं और उनको खाली करना आसान काम नहीं है। इसी के साथ धीरे धीरे हमारा घर दिवाली रेडी 101 हो ही जाएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, सो उस पावर को आपने बरकरार रखना है। सो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।